हालांकि ये हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने जमा किया है ये उस कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप देख सकते हैं कि हमने बहुजन समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की है। और मैं आज इस मंच से विश्वास दिलाता कि सिर्फ कथनी नहीं, करनी के तौर पर भी हम पिछड़े और अति पिछड़े समाज को, अपने भाइयों को, अपने परिवार के साथियों को लगभग 50% आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पाल समाज को, प्रजापति समाज को, कश्यप समाज को, मौर्य समाज को, साक्य कुशवाहा समाज को, सैन विश्वकर्मा समाज को, नुनिया चौहान, राजभर, निषाद और अन्य सभी पिछड़े वर्ग के, उपेक्षित वर्ग के भाइयों को हम लोग मेहनत करके संगठन से हिस्सेदारी देकर विधानसभा भेजने के लिए दिन रात संघर्ष करेंगे कि वो जाकर विधानसभा में ऐसी नीतियां बनवाने का काम करे कि हाशिए पर बैठे हर एक व्यक्ति को मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर मिले और समता मूलक समाज बने और आने वाला जो समय है वो मानवतावादी राज का हो। अगर ना होता भारत का संविधान तो आपके हाथों तक ये कलम नहीं पहुंचती, और अगर ये कलम नहीं आती तो ना आज चंबल के भीड़ों से संसद तक ये किताब मेरे हाथ में आती और ना ही श्रद्धेय रामेश्वर पवन जी की लिखी ये किताब मेरे हाथ में आती। मैं संविधान निर्माताओं को और उनमें भी 22 घंटे जागकर भारतीय संविधान को लिखने वाले उसके निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और यह एहसास में उन तक जाएगा, सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से, मठाधीशों से, कि आने वाले कल में जो कार्यकर्ता ना आंधी देखता, ना तूफान देखता, ना दिन देखता, ना रात देखता, ना साधन संसाधन देखता, ना अपना भूखा पेट देखता, और जिस तरह से लगातार वो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत जाया नहीं जाएगी और उत्तर प्रदेश में आने वाला समय आजाद समाज पार्टी काशीराम का होगा, इस बात का एहसास भी उनको हो जाएगा। साथ साथ इस बात के एहसास के साथ साथ इसका टेलर वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी उनको देखने को मिलेगा। जब ग्रामीण सरकार बनेगी, प्रधान बनेगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनेगा, जिला पंचायत सदस्य बनेगा, प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए तो सत्ता से टकराव करना पड़ेगा। उसमें भी आप जानते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का झंडा डंडा दोनों बहुत मजबूत है, इस बात को भी बिल्कुल छुपा नहीं सकता। प्यारे साथियों, कुछ लोगों ने यहां अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, इससे पहले भी कुंभ के समय उन्होंने कहा था कि हम चंद्रशेखर आजाद का पिंडदान कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हम लोग उसको अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। मैं ऐसे भागड़ बिल्लों से और जो मैं एक वकील हूं और भारतीय संविधान के अनुरूप सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, और मैं मानता हूं कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। भारत का संविधान आजादी देता है, वो किसी भी धर्म में आस्था रखे, किसी धर्म को माने, किसी धर्म के साथ खड़ा हो, यह व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। और अगर कहीं कोई खामी होगी तो आलोचना भी सहनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका भी उदाहरण दूंगा आलोचना का आपको। लेकिन पहले मैं उन धर्म के दुकानदारों से, उन ठेकेदारों से कहना चाहता हूं कि एक बार हमारा इतिहास पता करके देख लेना। नहीं पता हो तो अखबार और किताबें और यूट्यूब और मीडिया उठा के देख लेना। हम संवैधानिक हैं और संविधान के आधार पर बात रखते हैं, संविधान के आधार पर काम करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हम
महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, मां उदयदेव पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, हम उनके वंशज भी हैं, इस बात को आप याद रखना। ऐसे उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। मैं अंग्रेजों के चाटुकारों को सावधान कर रहा हूं कि सतर्क रहें, सीमा ना लांगे, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप अपनी बात को रखो और हम अपनी बात को रखें। हम संवैधानिक मर्यादा में रहते हैं, आप भी संवैधानिक मर्यादा में रहो, वरना इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया जाएगा। इस बात को याद रखना।